बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 60 के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर माइक्रोटिक बॉन्डिंग विद सिस्को स्विच ईथर चैनल के बारे में बताऊंगा। पहले इस पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको रियल डिवाइसेस अपनी दिखाऊंगा और उसके बाद फिर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। अब मेरा जो माइक्रोटिक राउटर है, इसकी पोर्ट 1 मैं एज अ वैन के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ और इसकी पोर्ट 3 और 4 उसको अपने सिस्को स्विच जिसका मॉडल है 3650 इसके साथ कनेक्ट करके इस पे ईथर चैनल इस पे कॉन्फ़िगर करूँगा, माइक्रोटिक पे एज बाउंडिंग कॉन्फ़िगर करूँगा और वी लैंस जो मेरी कॉन्फ़िगर होंगी वी लैन 20 के साथ मैं अपना PC1 कनेक्ट करूँगा और वी लैन 21 जो मैं कॉन्फ़िगर मेरी होगी उस पे मैं अपना PC2 कॉन्फ़िगर करूँगा। अब पहले मैं आपको अपनी रियल डिवाइसेस दिखा देता हूँ, फिर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ये मेरा माइक्रोटिक का राउटर, इसकी पोर्ट 1 एज अ वैन यूज़ कर रहा हूँ और इसकी पोर्ट 3 और 4 ये एज अ बाउंडिंग के लिए यूज़ करूँगा। और इसकी दो केबलें जो आके मैं अपने स्विच पे लगा रहा हूँ, जो पोर्ट 21 और 22 पे मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये मेरा सिस्को का 3650 सीरीज़ का है। इसकी पोर्ट 1 मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट की हुई है। अब पहले कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको लैपटॉप से इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। पहले अपने माइक्रोटिक राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब जूम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईपी एड्रेसेस दिखा देता हूँ। यहाँ मेरा जो पोर्ट 1 यानी कि ईथर 1 पे मेरा जो आईपी चल रहा है वो वैन का ये चल रहा है। इसको मैंने एज अ DHCP क्लाइंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इंटरफेसेस दिखा देता हूँ आपको। वैन ईथर 1 पे चल रहा है मेरा। अब मैं आता हूँ आईपी और फायरवॉल के अंदर नेट के अंदर एक रूल क्रिएट करते हैं। जर्नल पे सोर्स नेट एक्शन मस्कुरेड और यहाँ से इसको अप्लाई ओके कर देते हैं। ईथर 3 और ईथर 4 को इसको मैंने एज ए बॉन्डिंग यूज़ करना है। मैं अपनी आसानी के लिए इसके साथ यहाँ नाम मेंशन कर लेता हूँ, चाहे आप कमेंट्स में मेंशन कर लें, यहाँ मेंशन कर लें अपनी आसानी के लिए। बॉन्डिंग 1 ओके और इसके साथ मैं यहाँ ईथर 4 के साथ अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं बॉन्डिंग पे आता हूँ और यहाँ इसका नाम ईथर चैनल कर लेता हूँ। इसके बाद आपने बॉन्डिंग टैब पे आ जाना है। बॉन्डिंग टैब पे यहाँ से आपने ईथर 3 जो एज अ बाउंडिंग 1 यूज़ कर रहा हूँ, आपने यहाँ ड्रॉप मेन्यू पे आना है और दूसरी को ऐड करना है ईथर 4 को। इसके बाद मोड है, मोड को ड्रॉप मेन्यू से आपने सेलेक्ट करना है और हमने इसको 802.3 AD आपने ये सिलेक्ट करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है LACP प्रोटोकॉल के लिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप इसको अगर गूगल पे आके 802.3 माइक्रोटिक मोड लिखते हैं तो ये आ गया। 802 AD मोड इज़ IEEE स्टैंडर्ड कॉल्ड LACP लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। माइक्रोटिक पे ये कॉन्फ़िगर होगा। इसी तरह हम सिस्को स्विच पे भी सेम प्रोटोकॉल मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा ताकि इसकी कनेक्टिविटी हो। वापस आते हैं, यहाँ इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ अगर ये इसके डिफरेंट मोड्स हैं, एक्टिव बैकअप मोड अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं लेट्स सपोज, तो इसमें क्या होगा कि आपकी एक पोर्ट एक्टिव हो जाएगी, जिस तरह मेरी 3 और 4 हैं। लेट्स सपोज 3 मेरी एक्टिव हो जाएगी और 4 जो मेरी है वो रिजर्व में बैकअप में चली जाएगी। जैसे ही मेरी 3 किसी वजह से भी डाउन होती है तो मेरी जो 4 पोर्ट है वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव बैकअप ऐसे है। बैलेंस आर कर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, मेरी दोनों 3 और 4 सेम टाइम पे एक्टिव होकर काम कर रही होंगी। राइट, अगर 1 GB की हैं तो दोनों मिलकर 2 GB की परफॉर्मेंस मुझे देंगी। फ़िलहाल मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ट्रांसमिट हैश पॉलिसी लिंक मॉनिटरिंग को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। ट्रांसमिट हैश पॉलिसी अभी ये लेयर 2 पे है, मैं इसको लेयर 2 और 3 पे कर देता हूँ, यानी कि डाटा लिंक और नेटवर्क पे ये काम करे। अप्लाई करता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद VLANs पे आ जाते हैं यहाँ और यहाँ इसको ऐड करते हैं VLAN का आप नाम
कोई भी रख लें, VLAN 20, और यहाँ से भी मैं इसको नाम दे दूँ VLAN ID 20, और इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस मेरा ईथर चैनल। अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ, दोबारा ऐड करता हूँ VLAN एक और 21, इसकी ID 21, और यहाँ से ईथर चैनल, अप्लाई, ओके। ये मेरी 2 VLANs क्रिएट हो गई। अब आते हैं IP एड्रेसेस पे, यहाँ एड्रेसेस ऐड करते हैं 192.168.20.1/24, इसको मैं डालता हूँ VLAN 20 पे, अप्लाई, ओके। इसी तरह मैं दूसरा IP 192.168.21.1/24, इसको VLAN 21 पे करते हैं, अप्लाई, ओके। ये मेरे IP हो गए एड्रेसेस। अब मैं IP और DHCP सर्वर पे आता हूँ, DHCP को सिलेक्ट किया मैंने और DHCP सेटअप, यहाँ से इंटरफेस VLAN 20, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर आपने अपने DHCP की जो आपका पूल है उसमें IP कम या करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसी को रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। दोबारा DHCP सेटअप पे आता हूँ, यहाँ से VLAN 21 को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके। अब मेरी 2 VLAN बन गई, VLAN 20 और उस पर VLAN 21 पे DHCP बन गया। इस पर अब पूल भी चेक कर लेते हैं, DHCP पूल, ये मेरा DHCP पूल एक्टिव हो गया। अब आते हैं अपने स्विच की तरफ। माइक्रोटिक पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसको यहाँ से कर देते हैं IP DHCP सेटअप और रिलीज़ पे रख लेते हैं इसको। मैं अपने स्विच पे आ गया हूँ, यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ और सबसे पहले आपको शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं। पोर्ट 21 और 22 जिस पे मैं ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करूँगा। इसके बाद शो VLANs कर लेते हैं। अभी सिर्फ एक ही VLAN 1 जो डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, इस पर मैं VLAN 20 और 21 कॉन्फ़िगर करनी है। अब सबसे पहले इस पर VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग टी के अंदर आ जाते हैं, VLAN 20 नेम VLAN_20 और एग्ज़िट VLAN 21 नेम VLAN 21, एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। इंटरफेस रेंज GI01 पे मैं VLAN 20 कॉन्फ़िगर करूँगा। मैं स्विच पोर्ट मोड इसको करते हैं एक्सेस, एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 और नो शटडाउन कमांड लगा देते हैं, एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। इसी तरह इंटरफेस रेंज GI0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 21 और इसको भी नो शट कर देते हैं, एग्ज़िट करते हैं और डू राइट कर लेते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को अपनी सेव कर लेते हैं। अब अगर डू शो VLANs करते हैं तो ये मेरी VLAN आ गई, VLAN 20 और 21 दोनों एक्टिव होगी। अब ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस रेंज GI021-22 और
CH चैनल ग्रुप, नंबर आप कोई भी रख सकते हैं, मैं 10 इसको सेंड करता हूँ। मोड, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो ये डिफरेंट मोड्स हैं इसके। एक्टिव पे आपका LACP प्रोटोकॉल अनेबल होगा, इसी तरह ऑटो, डिज़ायरेबल, ऑन और पैसिव। मैं इस पर एक्टिव करता हूँ, एक्टिव, शट की कमांड लगा देते हैं यहाँ, और यहाँ मैं प्रोटोकॉल सेलेक्ट करता हूँ, चैनल प्रोटोकॉल LACP। इसके बाद यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, इसको राइट कर लेते हैं। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करें साथ साथ आप सेव करते रहें। इसके बाद आते हैं इंटरफेस, पोर्ट, चैनल 10, जो भी आपने बनाया होगा आपने उसके अंदर आना है। उसके बाद स्विच ट्रंक इनकैप्सुलेशन, और यहाँ अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस आ गई। .Q1, अब ये इंटरफेस यूज़ ओनली 802.1Q ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन व्हेन ट्रंकिंग। जब आप LACP सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप .Q1 सेलेक्ट करें, अगर आपने PAGP की है तो फिर आप ISL करें। और यहाँ मैं करता हूँ .Q1। इसके बाद स्विच पोर्ट, मोड आपने कौन सा करना है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये आ गया एक्सेस .Q1 टनल, डायनेमिक और ट्रंक। यहाँ मैं ट्रंक सेलेक्ट करूँगा। अब इसके अंदर आपने कौन कौन सी ना, ट्रंक के अंदर कौन कौन से आपने VLANs को अनेबल करना है, यानी एक्टिव करना है। स्विच पोर्ट ट्रंक, अलाउ VLAN, और यहाँ अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये आ गई डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आपने सिलेक्टेड VLAN ऐड करनी है तो सिंपल आपने ऐड करके ऐड, और उसके बाद जो भी आपकी VLANs होगी, जिस तरह मेरी 20 और 21 है तो मैं वो ऐड कर लूँगा। अगर आपने सारी VLAN ऐड करनी है तो फिर आपने ऑल मेंशन कर देना है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक उसमें से निकालनी है तो आपने एक्सेप्ट लिख के उस VLAN की ID मेंशन कर देनी है। नन पे कोई भी नहीं होगा। अगर आपने कोई रिमूव करनी है तो सिंपल रिमूव लिख के तो आपने उस VLAN को रिमूव कर देना उसकी ID मेंशन करके। अभी पहले मैं ऐड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अगर स्पेसिफिक आपने ऐड करनी है तो कैसे आप ऐड करेंगे उसके अंदर। यहाँ आपने ऐड 20, और 21 आप इस तरह में लिख सकते हैं, और -21 भी लिख सकते हैं। 20, 21। शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस पोर्ट चैनल 10। अब यहाँ से आप देख सकते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN 2021 इसमें आपको शो कर रहा है। अब इसको रिमूव करते हैं कॉन्फ़िग ट्री के अंदर आके, इंटरफेस पोर्ट चैनल 10 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN, रिमूव जो मेरी VLANs है 2021 स्विच पोर्ट। अब यहाँ ऑल कर देता हूँ मैं, यहाँ ऑल, Ctrl+Z और इसको राइट कर लेते हैं। शो रनिंग इंटरफेस पोर्ट चैनल 10 मेंशन करूँगा तो ये मुझे दिखा देगा इंटरफेस पोर्ट चैनल 10 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। शो इंटरफेस P10 करके चेक कर लेते हैं। पोर्ट चैनल 10 इज़ अप, लाइन प्रोटोकॉल इज़ कनेक्टेड। अब मैं अपने लैपटॉप पे आता हूँ और वहाँ से आपको अब चेक कराता हूँ। अब मैं अपने लैपटॉप पे आ गया हूँ। इसकी पोर्ट 1 पे मैं स्विच के थ्रू केबल कनेक्ट करता हूँ। अब
स्विच पे देख सकते हैं पोर्ट 1 चेंज स्टेटस अप। अब मैं अपने नेटवर्क पे आता हूँ, यहाँ लैपटॉप के प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ। इसको यहाँ ओपन करते हैं, दफ़ा डिसेबल करते हैं इसको और यहाँ से इसको दोबारा अनेबल करते हैं। मीनवाइल आप यहाँ से देख सकते हैं अभी लीज पे इसको कोई आईपी असाइन नहीं हुआ। यहाँ स्विच को मिनिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको आईपी असाइन हो गया 20.254। अब यहाँ डिटेल में मैं आपको शो करता हूँ 20.254। यहाँ से ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ब्राउजिंग करके चेक कर लेता हूँ। परफेक्टली चल रहा है। VLAN 20 मेरी परफेक्टली चल रही है। VLAN 21 को चेक करते हैं। अब मैं केबल चेंज करता हूँ, पोर्ट 2 पे लगाता हूँ स्विच की। स्टेटस पोर्ट 2 का अप हो गया। यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब यहाँ वेट करते हैं, ये इसको आईपी असाइन करेगा 21 सीरीज़ का DHCP। ये आ गया इसको 21.253। अब इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, डिटेल करता हूँ 21.253। यहाँ से हम इसको VLAN 20 और VLAN 21 मेरी दोनों परफेक्टली काम कर रही हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आप माइक्रोटिक के अंदर बाउंडिंग विद सिस्को स्विच के अंदर आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।